बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की कार्यशाला में प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने 65 सालों तक मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा, जबकि भाजपा ने उन्हें मुख्य धारा में लाकर योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचाया। डॉक्टर अग्रवाल ने दावा किया है कि मात्र 15% मुस्लिम आबादी को प्रधानमंत्री मोदी सरकार में 70% तक योजनाओं का लाभ मिला है। साथ ही डॉक्टर अग्रवाल ने यह भी कहा कि वक्फ संपत्तियों पर भी बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि 2025 तक इनकी संख्या 37 लाख एकड़ पहुंच चुकी है, जिनमें हर साल 1 लाख करोड़ की आमदनी हो सकती है, लेकिन वास्तविक कमाई महज 166 करोड़ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने इन संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर अपने कब्जे में ले लिया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि अब वक्फ की आय गरीब मुस्लिमों के उत्थान पर खर्च की जाएगी और बीजेपी कार्यकर्ता हर मुस्लिम परिवार तक ये संदेश पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 21। जी भाई साहब, 2006 में कांग्रेस की सरकार के द्वारा नियुक्त सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट में लिखित रूप से कहा, देश में वक्फ की कुल 4,52,000 संपत्तियां हैं, कुल 6 लाख एकड़ ज़मीन है। यदि बाजार दर से 10% से भी कम से कम आय होती तो 12,000 करोड़ रुपए की आय होती, लेकिन देश की सारी वक्फ संपत्तियों को मिलाकर के कुल आय होती है 163 करोड़। उन्होंने प्रश्न किया कि यह संपूर्ण संभावित आय का 2.7% है, अर्थात 97.3% आय लूट ली जाती है। उन्होंने विस्तार से बताया कि लूटी कैसे जाती है। मुतवल्ली जो इसके मैनेजर होते हैं वो मालिक बन गए, संपत्तियों को अपने नाम पे करा लिया। किसी संपत्ति का किराया 10 लाख हो सकता था, उसको 10,000 रुपये में किराए पे दे दिया। किराएदारी 11 महीने की होती है, उसको आजीवन किराए पे दे दिया। किराएदार भूमि की नवैयत नहीं बदल सकता, उस पर बड़े बड़े अपार्टमेंट बन गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए, सिनेमा हॉल बन गए, होटल्स बन गए, कॉलेजेस बन गए, मेडिकल कॉलेजेस बन गए। नहीं बना तो जो वक्फ का उद्देश्य था, अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई देख रेख के लिए उस आय का उपयोग किया जाए, वो नहीं हुआ। तलाकशुदा बेवा बहनों के देख रेख की और खर्चे की व्यवस्था किया जाए, वो नहीं हुआ। गरीब मुसलमानों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए स्कूल बने, यूनिवर्सिटी बनी, अस्पताल बने, नौकरी के लिए प्रशिक्षण केंद्र बने, वो भी नहीं हुआ। यानी 1947 से लेकर के 2006 तक वक्फ की 97.3% की लूट जारी रही। सरकार कांग्रेस की थी। 2014 तक कांग्रेस सत्ता में रही, 8 साल तक। वक्फ समिति ने सच्चर कमेटी ने सब कुछ बता दिया था। सरकार से कहा था कि कड़े से कड़े कदम उठाएं, जिन संपत्तियों पर इंक्रोचमेंट हुआ है उसको खाली कराएं, उन संपत्तियों का व्यावसायिक तरीके से इस्तेमाल कराएं और जो आय हुई है उसको गरीब मुसलमानों के ऊपर लगाएं। 8 साल तक कांग्रेस सरकार में रही, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 2013 में एक नया संशोधन अधिनियम लाए और 1995 के संशोधन अधिनियम में और भी छूट दे करके लूट का रास्ता और अधिक प्रशस्त कर दिया। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री आए नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने कहा कि मैं मनमोहन सिंह नहीं हूँ,
जो कहूँ कि संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मेरा मानना है कि संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का होगा। उन्होंने ढेर सारी योजनाएं शुरू की। जो गरीब था ईमानदारी के साथ उसको उसका लाभ दिया गया। 15% मुसलमान थे। प्रधानमंत्री आवास योजना का 31% मकान मुस्लिम समाज को मिला क्योंकि वो अधिक गरीब थे। 15% मुसलमान थे। उज्ज्वला योजना का 37% लाभ मुसलमानों को मिला क्योंकि वो अधिक गरीब थे। मुद्रा योजना 15% मुसलमान थे। 36% मुसलमान बंधुओं ने उसका लाभ लिया। प्रधानमंत्री अन्य गरीब अन्य कल्याण योजना 15% मुसलमान थे। 33% मुसलमानों ने इस योजना में लाभान्वित होने का काम किया। बच्चों के प्रशिक्षण की जो योजना चली थी स्किल इंडिया 22.5% 22.7% मुस्लिम बंधुओं ने उसका लाभ लिया। मोदी जी के आने के पहले केंद्रीय सेवाओं में 5% नौकरियां मुसलमानों को थी। ईमानदारी से रिक्रूटमेंट हुआ और बढ़ करके 9.5% हो गई। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना में मुसलमानों के द्वारा संचालित उद्यमियों की संख्या में 70% की वृद्धि हो गई। यानी माननीय प्रधानमंत्री ने हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति कोई द्वेष नहीं पैदा किया, गरीबी के आधार पर सबको लाभ दे दिया। माननीय प्रधानमंत्री जब अपना काम कर चुके सरकार के माध्यम से तो उन्होंने फिर वक्फ की ओर दिमाग डाला। आखिर 2025 में मैंने आपको बताया 2006 में 4,50,000 वक्फ की संपत्तियाँ थी। 2025 में वो बढ़ करके 8,72,000 संपत्तियाँ हो गई। 2006 में टोटल रकबा 6 लाख एकड़ था। 2025 में वह रकबा बढ़ करके 37.94 लाख एकड़ अर्थात 6.5 गुना ज़मीन में वृद्धि हो गई। 2006 में 12,000 की कमाई होनी चाहिए थी, 163 करोड़ हुई। 2025 में 1 लाख करोड़ प्रति वर्ष की कमाई होनी थी, कमाई हुई सिर्फ 166 करोड़ अर्थात 3 करोड़ कमाई बढ़ी। होनी चाहिए थी 1 लाख करोड़ प्रति वर्ष। माननीय प्रधानमंत्री ने यह तय किया कि यह जो 1 लाख करोड़ है जिसमें कागज पर सिर्फ 166 करोड़ दिखाया जा रहा है, इस कमाई को जिन लुटेरों ने जिन भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है अगर उनसे मुक्त करा लिया जाए या बाजार के दर पर जो कुछ उन्होंने बना लिया है उससे उनका किराया ले लिया जाए तो कम से कम न्यूनतम 1 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष गरीब मुसलमान के जीवन को बेहतर करने के लिए प्रयोग हो सकता है। और यह तो मुसलमानों का सामान्य अधिकार था। वक्फ कोई गवर्नमेंट की संस्था नहीं है, सामाजिक संस्था है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहिब ने इस संस्था का निर्माण ही सक्षम मुसलमानों के द्वारा गरीब मुसलमानों की बेहतरी के लिए बनाया था। दुर्भाग्य ये था कि जो मुस्लिम समाज के नेता थे, आप किसी का भी नाम ले लीजिएगा, अधिकांशतः कांग्रेस के जो नेता थे, मैं एक राज्य का नाम आपको दूंगा, आप किसी का भी नाम ले लेंगे, अधिकांशतः। मैं राजस्थान में जयपुर में बैठा हूँ। यहाँ जयपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का महामंत्री है फजलुर रहमान। ये मुसलमानों के जो भी नाम है फजलुर रहीम, ये मुसलमानों के जीवन को बेहतर करने का पाखंड करता है।
उम्र हो गई होगी 79-78 ईयर्स, आज भी वह बिच्छू की तरह मुस्लिम संपत्ति पर डंक मार रहा है। हिदायत ट्रस्ट, मंदिर माफ़ी, हिदायत ट्रस्ट भवन, इसकी एकड़ों एकड़ों ज़मीन इसने बेच डाली। पटवारी की रिपोर्ट में सब लिखित है। और उन ज़मीनों पर उसने आधुनिक कॉलोनियाँ और शॉपिंग कम्प्लेक्स खड़े करा दिए। जो बची कुची ज़मीन है उसको भी बेचने की प्रक्रिया चला रहा था। अब स्वाभाविक रूप से मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, आप जिन भी कांग्रेसी मुस्लिम नेताओं का नाम ले लेंगे, मुझे बताते हैं कोई रफ़ीक खान है और कौन क्या है, सब ने क्या क्या कैसे कैसे कब्जा किया है। तो कहते हैं ना कि सब बिच्छू हैं सर। आमीन, और क्या है, बिच्छू पालिएगा तो डंक मारेंगे। अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था। गहलोत जी के चेले चपाटे हैं। हाँ, गहलोत जी के चेले चपाटे हैं। वो किसी का चेला चपाटा हो, मैं किसी व्यक्ति पर नहीं जाऊंगा। यह एक मानसिकता है, लुटेरे हैं ये लोग। माननीय प्रधानमंत्री ने इनको भू माफिया की संज्ञा दी है, तो मैं भी उसी शब्द का प्रयोग करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया है कि ये ज़मीनें, इनसे होने वाली आय गरीब मुसलमानों के हित में प्रयोग की जाएगी। जो वक्फ का उद्देश्य है, 1 रुपया भी और 1 इंच भी गैर मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए प्रयोग नहीं होगा। दूसरी चीज़, वक्फ अधिनियम संशोधन कानून में लिखा हुआ है, अधिनियम के लागू होने के पहले वक्फ बाय यूज़र, ये जो अधिकांश मस्जिदें होती हैं, दरगाह होते हैं, मदरसे होते हैं, कब्रिस्तान होते हैं, 8,72,000 संपत्तियों में से 4,02,000 संपत्तियां वक्फ बाय यूज़र हैं। इतनी बड़ी मात्रा में फिर भी सरकार ने बहुत भलमनसाहत का परिचय दिया है, मुस्लिम समाज के प्रति न्याय की दृष्टि रखी है, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न होने पाए इसलिए घोषणा की है। कोई मस्जिद, कोई मदरसा, कोई मकतब, कोई खैनखाह, कोई दरगाह, कोई कब्रिस्तान इस कानून के लागू होने के पहले जिस स्थिति में था, यदि उसकी ज़मीन को लेकर कोई विवाद नहीं है तो उसे कतई तोड़ा नहीं जाएगा। तोड़ना तो बहुत दूर, छुआ भी नहीं जाएगा। ये जो भूमाफियाज हैं, ये राजनेता हैं, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेता हैं, ये मुतवल्ली हैं, ये वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं, CEO हैं, बहुत से मौलवी हैं, मुस्लिम समाज के बीच में रहते हैं और मुसलमानों को धर्म के नाम पर भड़काने का उनका आर्थिक स्वार्थ है, इसलिए मुसलमानों का मजहबी शोषण कर रहे हैं। हमने, भाजपा ने जन जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। हम मुस्लिम समाज के बीच में जाने वाले हैं, उनको इस वक्फ अधिनियम के बारे में बताने वाले हैं। बहुत से मुसलमानों को भी वक्फ के बारे में कुछ नहीं मालूम है। हम उन्हें वक्फ संस्था का जो महान उद्देश्य है वह भी सिखाएंगे और समझाएंगे और उनको यह बताएंगे कि जिन्होंने तुम्हें लूटा है और जो तुम्हें आज भड़का रहे हैं, उन्हीं की संपत्तियों को हम मुक्त करा करके तुम्हारे जीवन को बेहतर करने जा रहे हैं। वैसे रोड मैप कब तक तैयार हो जाएगा?